मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने एसटीसी फर्स्ट ईयर में कला शिक्षा में हमारी जो प्रदर्शनकारी कलाएं है यूनिट का नाम, उसमें से हम राजस्थानी लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो राजस्थानी लोक नृत्य है वह अपने आप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सरल तथा सर्वमान्य होते हैं और ये किसी के द्वारा सिखाए नहीं जाते बल्कि अपना आप सीखे जाते हैं। उन्हें समझने और सुधारने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है और इनको कोई भी कर सकता है। लोक नृत्य में ताल, भाव, भंगिमाओं को सृजन स्वतः ही होता है। ये स्वसृजित होते हैं, खुद के द्वारा बनाए हुए होते हैं। इन पर किसी विशेष सृजनकर्ता की छाप नहीं होती है और ये बनाए नहीं जाते बल्कि धीरे धीरे स्वतः ही अपने आप बन जाते हैं। उन पर सबका अधिकार होता है। इन लोक नृत्यों पर सबका अधिकार होता है। इनमें जीवन की जो परंपराएं है, उनके संस्कार है, लोगों का आध्यात्म और विश्वास होता है और यही कारण है कि इसकी आयु जो है आयु लंबी तथा उद्गम का अति प्राचीन होता है और ये सामूहिक होते हैं। इनके बिना समारोह है, तीज है, त्योहार है, पर्व है, हमारे राजस्थान के जो संस्कार है यह अधूरे से लगते हैं, क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो राजस्थानी लोक नृत्य है वह राजस्थानी अपने आप में एक अनोखी छाप छोड़ते हैं, जो कि किसी भी के द्वारा किए जा सकते हैं और इन राजस्थानी लोक नृत्यों को विशेष जातियां तथा विशेष लोगों द्वारा किया जाता है तथा चाहे कोई तीज हो, त्योहार हो, उत्सव हो, व्रत हो, हमारे राजस्थानी लोक नृत्यों के बिना ये सारे तीज, त्योहार, व्रत अधूरे से प्रतीत होते और अधूरे माने जाते, क्योंकि इनके बिना हमारा कोई भी त्योहार हो वह अधूरा रहता है। अब इनमें से राजस्थानी लोक नृत्यों में से कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिनके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले है नृत्य। सबसे पहले घूमर। हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर और इस घूमर नृत्य को राजस्थान के रजवाड़ी नृत्य के रूप में माना जाता है और विशेष अवसरों पर जैसे गिणगौर है, विवाह है, तीज है, त्योहार है, उत्सव है, इन सब अवसरों पर घूमर जो है किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है। और यह घूमर नृत्य औरतों द्वारा किया जाता है, जो कि अपने गोल घेरा बनाकर इस नृत्यों को करती है। और घूमर शब्द जो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें औरतें अपने घेरा बनाकर गोल घूमकर घेरा बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। और घूमर जो है हमारे राजस्थान के जो नृत्य है, विभिन्न प्रकार के राजस्थानी लोक नृत्य, उन सब लोक नृत्यों की आत्मा माना जाता है घूमर नृत्य को। तो इस प्रकार हमारा जो घूमर नृत्य है यह जो है विश्व में प्रसिद्ध है तथा सब नृत्य में घूमर को इसके नृत्य राजस्थानी लोक नृत्यों की आत्मा माना जाता है। उसके बाद दूसरा जो आता है वह है गेर नृत्य। गेर नृत्य आप सबने देखा होगा, सुना होगा और करते हुए देखा होगा। अब ये गेर जो नृत्य है वह इनको गेर ये करते और होली के अवसर पर व्रतुला आकार में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। तो यानी गेर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है और व्रतुला आकार में पुरुषों द्वारा किया जाता है ये नृत्य। उसके बाद आता है चरी नृत्य।
चरी नृत्य। ये जो चरी नृत्य है, इस चरी नृत्य में औरतें अपने सिर पर मिट्टी का या चरी रखकर मिट्टी अथवा धातु के बने घड़े रखकर चक्री की तरह घूमती है तथा नृत्य करती है, इसलिए इस नृत्य का नाम चरी नृत्य रखा गया है। उसके बाद है पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य। अब ये जो पणिहारी नृत्य है वह राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश, जहां पर मरुस्थल पाया जाता है और मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण यहाँ अमृत रूपी जल पर इस नृत्य को किया जाता है तथा पणिहारी नृत्य की रचना हुई है, जिसमें औरतें जो है पानी लेने जाती है, अमृत रूपी जो पानी है वो लेने जाती है। उसके बाद आता है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य आपने देखा होगा। यह नृत्य सपेरे जाति यानी सपेरे जाति के जो लोग होते हैं उन सपेरे जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, जो कि काल यानी जो मृत्यु का जो देवता होता है, जो साक्षात रूप होता है, अर्थात काले नाग, काले नाग अर्थात काले नाग का खेल उसके वशीभूत होकर दिखाने के कारण इस नृत्य का नाम कालबेलिया नृत्य रखा गया है। यानी कालबेलिया नृत्य में जो सपेरे होते हैं वह सपेरे काले नाग को अपने वशीभूत कर उसको अपनी धुन पे नचाते हैं, इसलिए इसको कालबेलिया नृत्य कहा है। और काला जो नाग होता है वह साक्षात मृत्यु का देवता होता है, इसलिए कालबेलिया नृत्य रखा गया। उसके बाद आता है 13 ताली। 13 ताली नृत्य। अब ये जो 13 ताली नृत्य है वह कामड़ जाति, राजस्थान की जो कामड़ जाति है, राजस्थान की कामड़ जाति द्वारा कामड़ जाति की जो स्त्रियां होती है उन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये अपने शरीर पर छोटे छोटे 13 मंजीरे बांधकर ताल व लय के साथ अपने हाथ एवं पैर पर बंधे मंजीरों को उनसे टकराते हुए नृत्य करती है। यानी कामड़ जाति की जो स्त्रियां होती है, जो औरतें होती है, वह अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है और उन मंजीरों को आपस में टकराते हुए इस नृत्य को करती है। इसलिए 13 प्रकार से किया जाने वाला 13 प्रकार की क्रियाओं द्वारा किया जाने वाला अभिनय करती है, तो इसलिए इस नृत्य का नाम 13 ताली नृत्य पड़ा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान के जो लोक नृत्य है वह लोक नृत्य विश्व में भी प्रसिद्ध है तथा इन लोक नृत्यों के कारण हमारा राजस्थान जो है विश्व में एक अलग ही छाप रखता है। और यही लोक नृत्य हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। धन्यवाद। अब है आज का आपका गृह कार्य। राजस्थानी लोक नृत्यों का अर्थ बताते हुए इनका वर्णन कीजिए।
घर पे रहिए, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।